हमारे पृथ्वी पर लाइफ की कंडीशंस बिगड़ती ही जा रही है। लेकिन क्या हमारे पास केवल एक ही तरीका बचा है कि हम सारी की सारी इंसानी सभ्यता इस पृथ्वी को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर चले जाए, या फिर हम अपनी पूरी की पूरी पृथ्वी को ही कहीं और ले जा सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन ये पॉसिबल है। पर कैसे, और इसमें हमें कितना समय लगेगा, और हमारे पास इसके लिए क्या क्या तरीके हैं? दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सूरज की एज करीब 500 करोड़ साल हो चुका है, और साइंटिस्ट का यह मानना है कि हमारे सूरज जैसे स्टार्स का एज करीब 1000 करोड़ साल तक हो सकता है। लेकिन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये एक्सपेंड होने लगेगा और एक सुपरनोवा बनकर एक्सप्लोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ धरती पर इंसान है जो अपने ग्रह को नहीं तो कम से कम अपने आप को बचाने का तो जरूर सोचेंगे। ऐसे कंडीशन में हमारे पास केवल दो ही तरीके हैं। पहला ये कि हम किसी दूसरे ग्रह पर लाइफ की संभावना खोजें और पृथ्वी के सारे लोगों को धीरे धीरे वहां स्थानांतरण करें, और दूसरा ये कि हम अपने पृथ्वी को ही कहीं और ले जा सकते हैं। क्या ऐ करना संभव है? चलिए सबसे पहले बात करते हैं। कंडीशन नंबर 1 दोस्तों, आज हमारे पृथ्वी की पॉपुलेशन 8 अरब है। अगर हम फ्यूचर में किसी ग्रह में लाइफ को खोज भी लेते हैं और वहां तक जाने के लिए टेक्नोलॉजी को भी हासिल कर लेते हैं, तो भी जरा सोचिए कि उसके लिए हमें करोड़ों स्पेसशिप चाहिए होंगे, और उन स्पेसशिप में हर दिन अगर हम हजारों की संख्या में भी हम लोगों ले जाएंगे, तो भी इस काम को पूरा करने में कई लाखों साल का समय लग जाएगा। इससे तो अच्छा यह होगा कि हम अपने पूरी की पूरी पृथ्वी को ही किसी दूसरे जगह पर ले जाएं। लेकिन क्या यह इतना आसान है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। साइंटिस्ट की माने तो अगर हम सूरज के एक्सप्लोजन से बचना चाहते हैं, तो हम अपने पृथ्वी को कम से कम मंगल ग्रह के आसपास तो ले ही जाना होगा। और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने पृथ्वी को एक निश्चित डायरेक्शन में 1300 मीटर पर सेकंड का तेज बूस्ट दे, जिसे हम अपनी ऑर्बिट में चेंज ला सके। ये सुनने में काफी आसान लग रहा है ना? लेकिन हम यहाँ किसी ट्रक या एरोप्लेन को खींचने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ बात कर रहे हैं हमारे पृथ्वी के बारे में। अगर हम आज की टेक्नोलॉजी से बने सबसे एडवांस्ड और पावरफुल रॉकेट का भी यूज करें, तो इसके लिए हमें कम से कम 8000 रॉकेट की जरूरत होगी। ये सारे रॉकेट को एक ही डायरेक्शन में नहीं लगाए जा सकते, बल्कि हमें अपने धरती के रोटेशन को ध्यान में रखते हुए इन्हें धरती के चारों तरफ लगाना होगा, और बेहद सावधानी के साथ समय समय पर ऑन ऑफ करते हुए इसे कंट्रोल करना होगा। अब तक शायद आपको इस प्रोसेसर की कॉम्प्लिकेशन समझ में आने लगी होंगी, लेकिन एक बात है जिस पर आपका ध्यान अभी तक नहीं गया होगा, और वो है रॉकेट में डलने वाला फ्यूल। दोस्तों, वो 8000 रॉकेट अगर दिन रात भी लगे रहे, तो भी मंगल तक पृथ्वी को पहुंचाने में अरबों साल लग जाएंगे। और इसमें जो फ्यूल खर्च होगा, उस फ्यूल को बनाने में हम पृथ्वी के टोटल मैस का लगभग आधा मैस खो देंगे। ऐसे में अगर हम, यानी कि हमारे फ्यूचर जनरेशन वहां तक पहुंच भी गए, तो पृथ्वी रहने के लिए काफी छोटी हो जाएगी, और ये एक अच्छा नहीं है। अगर हम इन रॉकेट को फ्यूल की जगह इलेक्ट्रिसिटी से पावर दें, तो इस पूरी जर्नी को हम पृथ्वी की सिर्फ 3% रिसोर्सेस में ही तय कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी खतरा कम नहीं है। एक छोटी सी गलती और पूरी दुनिया, पूरी की पूरी पॉपुलेशन का एंड हो जाएगा। क्या हमारे पास इसके अलावा कोई तरकीब बची है? इसका जवाब है हाँ, किसी प्लेनेट या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी का यूज करके स्पेस में जाने वाले स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट की स्पीड और डायरेक्शन को चेंज कर देना। इससे उस स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, और वो भी बिना किसी फ्यूल का यूज किए। मतलब पैसा भी बच जाएगा और समय भी इसमें होगा। यह कि सबसे पहले तो हमें किसी कोमेट या एस्टेरॉयड को धरती के पास से गुजरने पर मजबूर करना होगा। ऐसा होने पर वो धरती को अपनी कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद हमें उन एस्टेरॉयड या कोमेट को जुपिटर या जैसे किसी प्लांट की ओर भेजना पड़ेगा, और वहां की ढेर सारी एनर्जी को अपने साथ वापस पृथ्वी की ओर ले आएंगे। ये प्रोसेस यूं ही चलती जाएगी, और ये एस्टेरॉयड और कोमेट धीरे धीरे अपने एक्स्ट्रा एनर्जी से पृथ्वी के ऑर्बिट को इन्फ्लुएंस करके हमें डेंजर जोन से बाहर खींच लेगी। पर यार, रिस्क यहां भी कम नहीं है। एक छोटी सी गलती और ये एस्टेरॉयड हमारे पृथ्वी से भी टकरा सकती है, और इसका अंजाम क्या होगा ये हम और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन यहाँ रिस्क बिना भी तो कुछ नहीं होता ना। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।